Good morning friends. Today we shall study English grammar sentence. आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में। सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। लास्ट वीडियो में हमने वर्ड पढ़े थे सही करने के। अब सेंटेंस यानी वर्डों का समूह। इट कन्वेज इट्स कंप्लीट सेंस यानी जो एक अर्थ देता हो, जिसका एक कोई सही मीनिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे अगर हम कोई लिखते हैं, इज गुड राम बॉय। अब समूह तो ये भी है, वो शब्दों का वर्डों का समूह है। इज भी वर्ड है, गुड वर्ड है, राम और बॉय ये सभी वर्ड है, बट ये सीक्वेंस से नहीं है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर इसी को हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हुआ हमारा? बिल्कुल सीक्वेंस से लगे हुए वर्ड हैं और ये हमारे एक सेंस दे रहा है कि राम अच्छा लड़का है, यानी राम इज अ गुड बॉय। इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो हम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इट कन्वेंस इट्स कंप्लीट सेंस यानी शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, यानी जिसका कोई मीनिंग निकल के आता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। आगे हम देखें सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितनी तरह से बोले जाते हैं, जिसे हम बोले काइंड ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस हैज अ 5 काइंड्स। तो हम बारी से देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस हैज अ 5 काइंड्स। 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो ही गोज टू स्कूल। सेकेंड, सी डज नॉट प्ले हॉकी। अब आप कह रहे हो मैम सिंपल है, लेकिन इसमें नहीं का यूज भी हो रहा है और ये बिना नहीं के है। तो हाँ, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव यानी बिल्कुल साधारण वाक्य जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव, और जहां नहीं का यूज होता है, नॉट का यूज होता है, यानी निगेटिव। तो दोनों ही तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। यानी अगर हम कहेंगे नॉट लगा हुआ है और बिल्कुल सिंपल है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस बोला जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। अगर इसमें से किसी भी प्रकार के सेंटेंस का टाइप पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे? असर्टिव सेंटेंस। हम यहाँ पर निगेटिव या अफर्मेटिव के रूप में नहीं देंगे, उसका जवाब क्या देंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस आपने देखा, एग्जाम्पल से उदाहरण स्पष्ट हो गया। असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड निगेटिव सेंटेंस। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेंस इट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस यानी शब्दों के सार्थक समूह को, सीक्वेंस से लगे हुए समूह को क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस हैज अ 5 काइंड्स यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमें एग्जाम्पल से
स्पष्ट हो रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस जहां नहीं का यूज हो यानी नकारात्मक वाक्य, तो क्या क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंस। सेकंड पढ़ेंगे हम। सेकंड टाइप सेंटेंस हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जहां हमारी कोई इंक्वायरी होती है, हम कुछ पूछते हैं किसी से। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर लें, एग्जाम्पल हाउ आर यू। सेकंड व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह के सेंटेंस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहे हैं, यानी जहां हम कोई प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, जहां हमारी जिज्ञासा प्रकट होती है, उन सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जहां हम अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, वहां उन सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। अगर हमें इन सेंटेंस की पहचान करनी हो तो हम इस इंट्रोगेशन साइन के हिसाब से उसे पहचान सकते हैं, यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क हो वो सेंटेंस किस प्रकार के कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से भी होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से आर यू प्लेयर, यानी क्या तुम खिलाड़ी हो, और इनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से भी होती है। क्वेश्चन वर्ड जो हमारे अधिकतर डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, वैसे व्हाट, वेयर, हु। तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से भी होती है और हेल्पिंग वर्ब से भी होती है। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जहां हम अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, यानी किसी बात को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। तो जो जिन वाक्यों में हम प्रश्न करते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वे वाक्य जब हम किसी को आदेश देते हैं या प्रार्थना करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी कार्य करने के लिए कहते हैं या मना करते हैं, इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इसे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। डू नॉट गो देयर, यानी वहां मत जाओ। या सेकंड एग्जाम्पल लें, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वहां पर किस तरह का सेंटेंस बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस का काइंड्स आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे हृदय की भावनाओं या फीलिंग से अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे हम गिर जाते हैं तो एकदम से निकलता है आ, ओ, और हमें खुशी महसूस होती है, या हम पास होते हैं एग्जाम तो एकदम से निकलता है हुर्रे। तो जिस सेंटेंस से हमारी फीलिंग्स, भावनाएं अचानक से हमारे मुंह पे आ जाती हैं, वो सेंटेंस किस प्रकार कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हें हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, यानी विस्मय सूचक वाक्य। हमारे हार्ट की फीलिंग्स या अचानक से हमारे मुंह पे आ जाएं तो वो उस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे हुर्रे, अगर हम खेल रहे हैं
we have won the मैच। अचानक से हम मैच जीत जाते हैं तो एकदम से बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये जो वर्ड होता है ये इमीडिएटली यानी तुरंत हमारे मुंह से निकलता है, अचानक हमारे मुंह से निकलता है। और इस तरह के सेंटेंस जहां इस तरह के वर्ड होते हैं जैसे ओ, she was injured, यानी वह घायल थी। ओ, तो ये सेंटेंस हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं और ये इस प्रकार के जब ये सेंटेंस निकलते हैं तो ये किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छा सूचक, यानी हम किसी के लिए विश करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। अगर एग्जाम्पल से इसे देखें तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, या मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करो। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है कि यहाँ भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, मार्क है, और यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो हम इनमें एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहचान कैसे करें? तो इसमें किसी के लिए हम इच्छा व्यक्त करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसमें किसी को हम अभिशाप के तौर पर भी कह सकते हैं, मे यू गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प। इसमें जरूरी नहीं है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसमें हम अभिशाप भी देते हैं, यानी जो हमें क्रोध या किसी से खुशी मिलती है हम उसे अपने शब्दों में उसके लिए आशीर्वाद के रूप में प्रकट करते हैं। तो जिन वाक्यों में आशीर्वाद प्रकट होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इनकी पहचान करने के लिए हम इस तरह के वाक्य देखते हैं, जैसे हुर्रे ओ, इसमें एलास, वाव, इस तरह के वाक्य जो अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं वो होते हैं, और इसमें हमारी इच्छा होती है किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को अभिशाप देने के लिए, या जो भी हम उसके लिए वेल विशेस सोचते हैं। इसी के साथ सेंटेंस के मैंने आपको 5 प्रकार बताए, 5 की पहचान बताई। एक्सरसाइज में आपको 2 तरह की एक्सरसाइज मिलेंगी। पहली एक्सरसाइज सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, जैसे ही बुक रीड्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको आएगी ही बुक रीड्स, इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी सही क्रम में लगाना है सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो ही रीड्स बुक, इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में इसे मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंस बनाना है। सेकंड एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको सेंटेंस पहचानने हैं। अगर हम जैसे एक्सरसाइज में सेकंड में देते हैं हम he does not read a book, तो आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा ये किस प्रकार का सेंटेंस है, आपको उसके आगे उसका प्रकार लिखना है। अगर ये किस प्रकार का है, असर्टिव सेंटेंस, तो आगे लिखना है आपको असर्टिव सेंटेंस। ट्राई टू मेक दिस एक्सरसाइज, आप इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए अपनी बुक में वीडियो को देखकर, और PDF आपको मिल ही जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।